नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं बोर हाँ बिल्कुल जी। नहीं था। मैं आपको हाँ बताऊं जी। क्या हुआ, क्योंकि मैं तो रिटेल से रोज बात करता हूँ। हाँ जी। और पिछले 1 साल से एक बात हो रही है कि एचडीएफसी बैंक अब चलेगा, एचडीएफसी बैंक अब चलेगा, और अब थोड़े से डिफेंस और रेलवे में थोड़ा कॉशियस हो जाइए। और सवाल ये है कि उसके बाद भी वहाँ से जो उन स्टॉक्स में रहा उसने ज़्यादा पैसा बनाया। राइट। तो एक इन्वेस्टर का ये सवाल आएगा ना कि मैं अभी शिफ्ट कर लूँ, या जब मार्केट मुझे साइन दे दे कि हाँ मार्केट रेडी, तब शिफ्ट करूँ। देखिए टाइमिंग, आई डोंट थिंक इवन वॉरेन बफेट साहब को पता है हाँ। कि उन्होंने भी एप्पल जब लिया, हाँ, 2 साल दुख देखा उन्होंने और फिर ब्लास्ट हुआ एप्पल में। बिल्कुल। हाँ, एंड फिर बीच में लगा कि ये तो एप्पल ख़त्म हो जाएगा। अब उन्होंने वापस टाई अप किया कि हम इसमें ओपन एआई के साथ टाई अप करके हाँ, आपको एआई भी दे देंगे, तो वापस एप्पल का स्टॉक चलने लगा। सो सी, अ ग्रेट कंपनी इज़ अ ग्रेट कंपनी। उसमें अगर आप, एंड अल्टीमेटली आप इन्वेस्टर हैं, माने यू वांट टू हैव योर वेल्थ ऑन टर्मिनल वैल्यू डे। 10 साल बाद आपको अमीर रहना है, ये नहीं कि बीच में अमीर हो गया और फिर वापस गरीब हो गया मैं बिल्कुल बीच में। बिल्कुल। हाँ, सो जहाँ पे आप कुछ लेके बैठ सकते हैं और वो आपको रिटर्न देता जाए बिजनेस, एंड वैल्यूएशन कम्स, दैट इज़ द वे टू वेल्थ। अगर आप सोचें रिलायंस में 10 साल परफॉर्मेंस नहीं आया पोस्ट 2009, और फिर जब वो जब ये डिमर्जर्स डेकेड में आया तो 4 गुना हो गया 1 साल में। वही बिल्कुल सबसे सो बड़ा स्टॉक। हाँ, जो पेशेंस रखता है अच्छी बिजनेस में और उसमें कन्विक्शन रहता है, दैट इज़ द प्लेस टू बी। और मेरा यही सबमिशन है कि बिजनेसेस सब अच्छे हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया ग्रो होगी तो सभी ग्रो होने वाले हैं, तो कोई में डाउट नहीं है। एज ए इन्वेस्टर व्हाट इज़ आवर जॉब कि वी हैव टू बाय एट अ प्राइस वेयर इट इज़ कंफर्टेबल फॉर मी टू सिट एंड वेट। बिल्कुल। और जब तक बिजनेस में 15-20% रिटर्न आ रहा है, अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस विल रिफ्लेक्ट इट। बिल्कुल। जबकि अनदर प्लेस आई एम स्टार्टिंग ऑन अ 70 मल्टीपल 60 मल्टीपल, द बिजनेस में डिलीवर 20 30 40, बट वहाँ रिस्क ज़्यादा हो गया। बट 70 में अगर 20 30 डिलीवरी, जैसे वी सॉ इन एफएमसीजी हाँ, कि वी वर ऑल एनामर्ड एफएमसीजी में 40-50 पी तो नॉर्मल है, बट व्हाट हैज़ बीन द रिटर्न? अगर आप पिछले फ्यू ईयर्स में देखें, ऑल द टॉप एफएमसीजी स्टॉक्स में ज़ीरो रिटर्न, बिकॉज अर्निंग ग्रोथ इज़ सिंगल डिजिट, मल्टीपल इज़ 50, कैसे सस्टेन होगा ये? तो ये साइडवेज चले जाते हैं फिर। तो वही चीज़ हुआ था पहले 98 से, मैंने देखा 10 साल हिंदुस्तान लीवर में रिटर्न नहीं आया, फिर ब्लास्ट किया उन्होंने। बिल्कुल। हाँ, सेम वे इन्फोसिस जब टॉप बना 10 साल रिटर्न नहीं आया, फिर वहाँ से ब्लास्ट हुआ। हाँ। सेम वे रिलायंस 10 साल रिटर्न नहीं आया, फिर वहाँ से ब्लास्ट हुआ। मुझे याद तो है जब लीवर में ओपन ऑफर आया था हाँ जी। 600 रुपये पे, मैंने हाँ, कहा था कि हाँ, इसमें सब सवाल ही नहीं है कि absolutely, कोई टेंडर करें आप, absolutely, और वहाँ से स्टॉक में absolutely, क्या मूव्स है। absolutely। एक आखिरी सवाल, हाँ जी। तो क्या इक्विटी इन्वेस्टर्स यहाँ से उतना ही पैसा बनाएंगे जितना उन्होंने पिछले 5-6 सालों में बनाया, कंपाउंडेड? सी, अल्टीमेट रिटर्न मार्केट का 15-20% है। अगर पिछले 4 साल में सो मच मनी हैज़ बीन मेड, सो मच मीन्स यू कांट इमेजिन व्हाट मनी पीपल हैव मेड। इफ़ वी थिंक कि यही एक्स्ट्रापोलेट कर लूँ और मेरे अगले 4 साल ऐसे होंगे, आई थिंक इट इज़ रॉन्ग। ओके। कि अल्टीमेटली क्या होता है, अपने 3 to 4 टाइम्स इन अ डेकेड इज़ द रिटर्न ऑफ द मार्केट। हाँ, अगर आप कुछ भी बेस से लें, अगर ये बेस पकड़ के बोलें यहाँ से मेरे को 3-4 टाइम्स करना है, तो आप यहाँ से 10 साल पकड़ के रखिए। लेके चलिए। हाँ, और जो मल्टीपल पे आप लेके रखे हैं काफ़ी शेयरों को, उसमें यू बेटर हैव अ 10 ईयर व्यू नाउ। हाँ, हाँ, एंड इफ़ यू वांट नॉट टू हैव अ 10 ईयर व्यू, देन यू बाय दीज बोरिंग कंपनीज, जो कि लग रहा है रिटर्न कब आएगा पता नहीं, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, क्योंकि जब आएगा वो एक साथ कैचअप होके आएगा। दैट्स ऑल आई कैन से। ओके। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपसे बात की बहुत मज़ा आया एज़ ऑलवेज़। और ये कॉन्वर्सेशन हम बहुत लंबी भी कर सकते थे, लेकिन अभी के लिए हम यहीं पर इसको विराम देंगे। CNBC आवाज़ के साथ जुड़े रहिए।